डीएओ क्या होता है और यह कैसे काम करता है? डीएओ क्या होता है? डीएओ कैसे काम करता है? डीएओ का इतिहास। डीएओ के फायदे। डीएओ के नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएओ क्या होता है और यह कैसे काम करता है। डीएओ का इतिहास क्या है? डीएओ के फायदे और नुकसान के बारे में, इसलिए क्रिप्टो और उससे जुड़े सभी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आगे हम बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स क्या है। आगे जानने से पहले ये समझना है कि यह मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, इसकी पुष्टि आप स्वयं करें। अगर आपने मेरे इस एसकेटी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल को भी दबा दें, जिससे कि नई नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आपके द्वारा दिए गए प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डीएओ क्या होता है? अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो जैसा कि हम हेडिंग में देख रहे हैं कि डीएओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड यानी जिसे कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नियंत्रण नहीं कर सकती, ऑटोनोमस यानी अपने आप चलने वाले, और ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था या ग्रुप। अगर और सरल शब्दों में समझे कि डीएओ क्या होता है तो डीएओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर किसी भी थर्ड पार्टी या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता है, जो अपने आप चलती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। डीएओ को उसकी कम्युनिटी द्वारा चलाया जाता है, अर्थात कम्युनिटी आपस में मिलकर जो भी निर्णय लेगी उसके हिसाब से डीएओ काम करेगा, और यह सब ऑटोमेटिक होता है। हर कम्युनिटी मेंबर को टोकन दिया जाता है जिससे पता चल सके कि जिसने भी निर्णय लेने में अपना योगदान दिया है वो कम्युनिटी का मेंबर हो। अगर और आसानी से समझा जाए तो डीएओ को गवर्नेंस करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो पावर है साधारण सेंट्रलाइज्ड कंपनियों की तरह किसी एक सिंगल पार्टी के पास या बोर्ड मेंबर इत्यादि के पास ना हो। इससे ऑर्गेनाइजेशन को हेराफेरी या गलत काम करने से बचाया जा सकता है। डीएओ के लोकल एरिया पार्ट मिलकर किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी पर निर्णय लेते हैं। यदि आप डीएओ क्या होता है के साथ साथ डीएओ कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है के बारे जानना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। डीएओ कैसे काम करता है? डीएओ कैसे काम करता है ये जानने और समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा कि यह आजकल कैसे काम करती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स होते हैं जो यह नियम बनाते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और कब इसमें बदलाव करना है, ये भी स्टेक होल्डर्स के कंट्रोल में होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहीं पर अब एंट्री होती है डीएओ की, जिसका निर्माण किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना खुद ही चलने में समर्थ है। डीएओ को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या कोई भी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता। डीएओ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन सबको मैनेज करता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वही मैनेज करते हैं जो इसके टोकन्स होल्ड करता है, और यही लोग इसके नियम में भी बदलाव कर सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं किसी भी प्रस्ताव को पारित करना है या नहीं। इस टोकन को होल्ड करने वाले अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं। डीएओ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ डीएओ। अगर बात किया जाए कि डीएओ का इतिहास क्या है तो दुनिया का पहला डीएओ का निर्माण 30 अप्रैल 2016 में इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया था, जिसका नाम द डीएओ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कमर्शियल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल का रूप देना। 28 मई 2016 से लगभग सभी क्रिप्टो एक्सचेंज पर इसके टोकन ट्रेड करने लगे, पर अफसोस ओपन कोड होने की वजह से यह हैक हो गया और लास्ट में बंद हो गया। डीएओ के फायदे और नुकसान। डीएओ के फायदे और नुकसान क्या है तो यह निम्नलिखित है। डीएओ के फायदे। अगर डीएओ को देखा जाए तो ये हमारी ट्रेडिशनल कंपनियों की तरह काम नहीं करता, और न ही इसके अंदर इन कंपनियों की तरह कोई बोर्ड होता है और न ही कोई सीईओ। ये तो केवल इसके प्रोजेक्ट में जुड़े हुए लोगों का ग्रुप होता है जो उसके विकास के लिए बदलाव करते हैं, और एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक होने के बाद उसे कोई भी देख सकता है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से काम करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार कुछ होता है तो वह ब्लॉकचेन के ऊपर हमेशा के लिए जुड़ जाता है, जिसे हर कोई देख सकता है। ये डाटा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में रिकॉर्ड होता है जो हमेशा के लिए कायम रहता है। फिलहाल का हम देखें तो जो हमारी कंपनियां हैं उनके अंदर पदों के आधार पर लोगों की इज्जत होती है, और इसी के आधार पर उनके अंदर काम को बांटा जाता है। क्योंकि कंपनियों में जो बड़े पदों के ऊपर बैठे होते हैं वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, और डीएओ के द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो गया। इसमें एक बार ब्रिलियंट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कंपनियों का जिक्र करें तो वहां सब कुछ लोगों के ऊपर निर्भर होता है, इसलिए यहां लोगों के ऊपर होने वाली निर्भरता खत्म होती है, जो कि खुद ही काम करती रहती है। डीएओ के नुकसान। डिसएडवांटेज ऑफ डीएओ।
डीएओ का सबसे बड़ा फायदा है वोटिंग का, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फायदा ही इसका सबसे मेन दुश्मन है, क्योंकि इसके अंदर किसी व्यक्ति के पास जितने टोकन्स होते हैं उतने ही उसे वोटिंग के अधिकार होते हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत से टोकन्स को होल्ड करके बैठे हो और इसके कारण माइनस को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े लोगों का जो अनुक्रम है वो डीएओ भी पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। इसमें गुमनामी के कारण ये पता लगा पाना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति दुनिया में किस जगह का है, और इसके ऊपर कौन कानून बनाएगा और कहां पर सुनवाई होगी, ये सब कह पाना काफी मुश्किल है। इसी गोपनीयता के कारण किसे कितना टैक्स भरना है ये भी जान पाना काफी मुश्किल भरा काम है। अगर डीएओ के नियमों में कोई बदलाव करना हो तो उसकी वोटिंग प्रक्रिया में काफी समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टर होते हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होते हैं और हर जगह समय भी भिन्न भिन्न होता है। तो इसी कारण से सभी इन्वेस्टर्स का एक निश्चित समय पर तालमेल हो सके ये काफी मुश्किल होता है।